नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका कला और संस्कृति के चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख धर्म। तो चलिए, काफ़ी बड़ी क्लास होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। 180 प्लस क्वेश्चन हैं जिनको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, इस चैप्टर से जितने बन सकते हैं और अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, बताइए। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना गया है? कृष्ण जी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना गया है, बताइए, सोचिए। महावीर स्वामी, जो कौन से तीर्थंकर थे? 24। और ऋषभनाथ कौन से थे? पहले। पार्श्वनाथ आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म प्रवर्तक किसे माना गया है? किसे माना गया है? गौतम बुद्ध को। अगला देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक किसे माना गया है? गुरु नानक देव को। अगला देखिए, पारसी धर्म के संस्थापक किसे माना गया है? पारसी धर्म के संस्थापक किसे माना गया है? जोरोस्टर। किसे माना गया है? जोरोस्टर को। अगला देखिए, शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? मिकादो का। अगला देखिए, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक बताइए किसे माना गया है? कुंगफूसू को। ठीक है, अगला देखिए, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ पर की थी? 4 मठ जो स्थापित किए थे, कहाँ किए थे? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेश्वर और द्वारका में। बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेश्वर और द्वारका में। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला देखिए, जैन तीर्थकरों के क्रम में सबसे अंतिम में कौन थे, बताइए। सबसे अंतिम में कौन थे? इसका सही आंसर आप सोचिए अपने मन में। तो कौन थे? महावीर स्वामी, जो कौन थे? 24 तीर्थकर, जिसमें 24 तीर्थकर ही हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैन मतानुसार उनके अंतिम में से पहले तीर्थकर कौन थे? अंतिम से पहले कौन थे, बताइए, सोचिए। जैन मतानुसार जिनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर यानी 23वें, तो 23वें कौन थे? पारसनाथ थे। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अगला देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? महावीर स्वामी को। अगला देखिए, बरहुत भूमि संबंधित है। बरहुत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखिए, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। किनका है लुम्बिनी? जहाँ क्या हुआ था? बौद्धों का। कैसे है? जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल। अगला देखिए, बौद्ध धर्म किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचार्यों की प्रधानता है? तो किस में मानी जाती है? ये हीनयान में मानी जाती है। अगला देखिए, खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो किससे है? सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र थे? गुरु तेज बहादुर जी के पुत्र थे। ठीक है, अगला देखिए, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? बताइए, किसके बाद हो गया था? गुरु रामदास के बाद ये वंशानुगत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे जिसकी हत्या करवाती थी? बताइए, किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? गुरु अर्जुन देव को शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज थे ये। ठीक है, जिन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया था आध्यात्मिक जगत में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके पिता का क्या नाम था? तेज बहादुर। अगला देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अगला देखिए, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ इन्हीं ने ही डाली थी। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देखिए, किस सिख गुरु ने अमृतसर सरोवर यानी अब अमृतसर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? रामदास ने, जहां अकबर ने इनको जमीन दी थी 500 बीघा, उसी पर अमृतसर शहर स्थापित है। अगला देखिए, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो किसने की थी स्वर्ण मंदिर की स्थापना? गुरु अर्जुन देव ने, जिसकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने सिख धर्म का नया स्वरूप यानी नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? बताइए, किसने प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला देखिए, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण यानी 5 कक्के किसने निर्धारित किए थे? खालसाओं के किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला देखिए, पुरुष खालसाओं के सिंह की
तथा महिलाओं की कौर की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला देखिए, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासक ने नदी में डुबोकर करा दी थी? बताइए, ऐसा कौन सा सिख गुरु था? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है। अगला देखिए, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? लंगर की, तो गुरु अमरदास ने। किसने डाली थी लंगर की? जो आप जाते हो ना गुरुद्वारों में, जो लंगर चलता है, ये इसीलिए जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से किसने डाली थी? गुरु अमरदास ने। ठीक है। अगला, मखाली पुत्र गोसाल किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो मखाली गोसाल किसके थे? आजीवक संप्रदाय के। ठीक है। अगला देखिए, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? बसवड़ा को। किसे माना जाता है? बसवड़ा को। अगला देखिए, सिलसिला संबंधित है, किससे संबंधित है? सूफी मत से। किससे संबंधित है? सूफी मत से। अगला देखिए, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो किससे विकसित हुआ है? इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय। ठीक है। इस्लाम धर्म किन उसमें था? 5 उसमें था ये। ठीक है। अगला देखिए, यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? पैगंबर मूसा को। किसे माना जाता है? पैगंबर मूसा। अगला देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म? बताइए, किसने किया था? अकबर ने शुरू किया था। ठीक है। यह एक समरूपी धर्म था जिसमें मूल तत्वों को डाला गया था। हिंदू एवं इस्लाम धर्म इसमें प्रमुख थे। अगला देखिए, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता था? कीर्तन परंपरा किसे कहा जाता था? चैतन्य को। ठीक है। चैतन्य को कहा जाता था। अगला देखिए, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने किया था सर्वप्रथम ईसाइयों का प्रचार, धर्म प्रचार। ठीक है। अगला देखिए, जरथुस्त्र धर्म है। जरथुस्त्र धर्म बताइए क्या है? ये पारसियों का है। जरथुस्त्र धर्म क्या है? ये जरथुस्त्र धर्म पारसियों का। अगला देखिए, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्या है इसका वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत? अवतारवाद। अवतारवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, चिश्ती परंपरा के संस्थापक किसे माना गया है? तो मोहिनुद्दीन चिश्ती जी को माना गया है। किसे माना गया है? मोहिनुद्दीन चिश्ती जी को माना गया है। ठीक है। इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में, जो एक सूफी संत हुआ करते थे 12वीं शताब्दी के। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। बैसाखी वाले दिन ये आनंदपुरी साहिब में की थी इन्होंने। ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु? अहिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। जियो और जीने देना है, इसका ये सार है। अगला देखिए, तीर्थकर शब्द संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो जैनियों से संबंधित है। अगला देखिए, जो यहाँ है वह अनन्य भी है और जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए ये किस में कहा गया है? महाभारत में ये कहा गया है। अगला देखिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। किसमें कहा है? श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था 5000 वर्ष पहले कौरव और पांडवों के बीच, उसमें कहा था। अगला देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। अगला देखिए, साम्यवाद किस धर्म का मूल आधार था? साम्यवाद। बताइए साम्यवाद किसका था? जैनियों का साम्यवाद। ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा और किसे माना गया है? तो अहिंसा को माना गया है। अहिंसा ना करना। पांचों बता देता हूं मैं आपको। अहिंसा ना करना है, और एक है सत्य, यानी झूठ ना बोलना, यानी कि सदैव सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन का संग्रह ना करना। ठीक है। अगला देखिए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किसे जोड़ा था? यानी 4 तो पहले थे, लेकिन महावीर स्वामी जी ने एक को और जोड़ दिया। तो किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उसे कहा जाता है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा
द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? लो आ गया, तो क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन इसे कहा जाता है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतिपादक होता है? जो स्तूप बनाए जाते हैं वो किसका होता है? महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण आपको अभी आगे बताया जाएगा क्यों कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? यानी मृत्यु को कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? वेद हैं, जो आपने चारों वेदों के बारे में पढ़ा होगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को कुछ अंश गद्य में भी लिखा गया है? गद्य में जिसका अंश लिखा गया है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो किसमें लिखा गया है? कुछ अंश गद्य में। सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद को माना गया है, जिसमें कितने मंत्रों की संख्या है? 10,627। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेदत्रीय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेदयंत्री यानी वेद जो हैं उनमें किसको किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को नहीं माना गया है। अथर्ववेद जिसमें क्या किया जाता है? टोटका वगैरह वो जो होते हैं। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि गायत्री मंत्र किस उसमें माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए, किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? सामवेद का। ऋग्वेद पर ही आधारित है सामवेद। सारे गामा पाजोम गाना गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, किसमें है? अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? शूद्र शूद्र किस में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। अगला देखिए, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया कौन सा है? यजुर्वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद है भैया। क्या है? ऋग्वेद। अगला देखिए, अस्तोमा सदगम सूक्ति कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है, अस्तोमा सदगम। अगला देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाओं का संबंध है? यज्ञ किसमें होते थे? बताइए, किसमें होते थे यज्ञ? किसमें होते थे? यजुर्वेद में होते थे यज्ञ। ठीक है, अगला देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? बताइए, किसमें है भैया? ऋग्वेद में है। ठीक है, अगला देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना का वर्णन। अगला देखिए, ऋग्वेद में एम कुल अध्याय यानी मंडल कितने मंडल हैं? बताइए, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल। और सुक्ति 10 मंडलों में जो सहित सुक्ति कितनी है? 1028 सुक्ति हैं। ठीक है, 1028 सुक्ति हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद में सुक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 1028 है, अभी बताया था और क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूचियां मिलान करनी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? संगीत में स्तोत्र, कर्मकांड, तंत्र, वशीकरण या स्तोत्र एवं प्रार्थना। तो चलिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, और आपको याद होंगे तो वैसे भी आप लगा सकते हैं आराम से। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से। सामवेद सामवेद आपका किसे? संगीत में स्तोत्र। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, क्या है विवेचित? दर्शन शास्त्र विवेचित है। क्या है? दर्शन शास्त्र। अगला देखिए, उपनिषद पुस्तक है, किस पर है? धर्म, योग, विधि या दर्शन पर? तो किस पर है ये? दर्शन पर उपनिषद पुस्तक। अगला देखिए, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 12। कितनी है? 12। प्रसिद्ध उपनिषदों की संख्या 12। अगला देखिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेख है? किस में उल्लेख है भैया? कठोपनिषद में। किस में है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बताइए, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस में मिलता है?
छंदोग्योपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छंदोग्यो में मिलता है। अगला देखिए, चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? जाबालोपनिषद में मिलती है चारों आश्रम की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, पुनः जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? बृहदारण्यकोपनिषद में आई। कहाँ पर आई पुनः जागरण, पुनः जन्म की? तो बृहदारण्यक उपनिषद में आई। ठीक है, अगला देखिए, बुद्ध कि अष्टांगी मार्ग का स्रोत क्या रहा? बुद्ध बताइए, जिन्होंने अष्टांगी मार्ग दिए थे, क्या रहा? तैत्तिरीयोपनिषद। क्या रहा? तैत्तिरीयोपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? बताइए, बुद्ध से भी प्राचीन है, कौन है भैया? कौन है? कठोपनिषद। कौन है? कठोपनिषद। ठीक है, अगला देखिए, जो बुद्ध से भी पहले है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, बताइए कहाँ से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से। अगला देखिए, अगला है, वेदांत किसे कहा गया? बताइए, वेदांत किसे कहा गया? वेदों को, आर्य को, ब्राह्मण ग्रंथों को, या उपनिषदों को? तो वेदांत किसे कहा गया? उपनिषदों को। कहीं आप वेदों को लगाया हो आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेदांत किसे कहा गया? उपनिषदों को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं का, बताइए क्या था? वेद, रामायण, महाभारत, ये क्या थे? सभी थे। ठीक है, अगला देखिए, महाभारत का मौलिक नाम पहले क्या हुआ करता था? तो क्या हुआ करता था? जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम था। क्या था? मौलिक नाम। अकबर ने इसका नाम क्या करवाया था? रज्जुमनामा महाभारत का नाम करवाया था ना। ठीक है, अगला देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम तो जय संहिता था। ठीक है, अगला देखिए, प्राचीनतम हिंदू काव्य कौन सा है? तो रामायण है। कौन सा है? हिंदू काव्य पूछेगा तो रामायण महाकाव्य है ये। ठीक है, अगला देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद बताइए। बताया था ना मैंने, किसने करवाया था महाभारत का? अकबर ने करवाया था। तो क्या नाम करवाया था फारसी में अनुवाद करके? रज्जुमनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की थी? बताइए, विश्वामित्र या वेद व्यास? बताइए किसने की थी? तो किसने की थी? वेद व्यास ने। ओके, किसने की थी? वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में है भैया, बताइए क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। क्या है? 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। अगला देखिए, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है, बताइए कौन है? श्रीमद् भगवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है भैया। अगला देखिए, भागवत धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताइए कौन है? तो कौन है? पुराण है। कौन है? पुराण। अगला देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित क्या है भैया? ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता, बताइए कहाँ पर हुआ था? पटना में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कमेंट में बताएंगे। वैसे आगे क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको वहां पर तो बता ही दूंगा, लेकिन आप सोचिए मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर, बताइए कहाँ हुई थी? अगला देखिए, वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? 6 थी। 4 मत कर देना, वेद समझ गए, वो वेद अलग थे, वेदांग अलग होते हैं। वेदांग किन्हें कहा जाता है? ये हिंदू धर्म ग्रंथ थे जिन्हें वेदांत ज्ञान में सहायक शास्त्रों को वेदांग कहा जाता था। कौन से थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग थे। ठीक है, याद रहेंगे, एक बार और सुन लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, अगला देखिए, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? बताइए, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवी देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, इसलिए अपौरुषीय इन्हें कहा जाता है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के 5 व्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? बताइए, बौद्ध धर्म अभी कराया था, ये किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? छंदोग्योपनिषद से। किससे था? छंदोग्योपनिषद। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? बताइए, ये तो आपने काफी बार सुना होगा। सर्वप्रथम किस उपनिषद में बताया गया है कि देवी, बताइए किस में बताया गया? ये देवकी पुत्र अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छंदोग्योपनिषद में। ठीक है, अगला देखिए,
अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है भैया? मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण। अगला देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला देखिए, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? महाभाष्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है? महाभाष्म से। जैन साहित्य को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था, आगम। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था? बताइए। त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तौराया है, हाथी। बताइए क्या था इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र। किसका था? जैनियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित था? त्रिपिटक किससे संबंधित था? बौद्धों से संबंधित था। अगला देखिए, बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा था? त्रिपिटक था। कौन सा था? त्रिपिटक। अगला देखिए, बुद्धों के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है भैया? किस में है? सुत्त पिटक में। किसमें है? बुद्ध धर्म विचार और वचन किसमें है? सुत्त पिटक में। अगला देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया। सुत्त पिटक को कहा जाता है। अगला देखिए, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जो नियम बनाए गए थे किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है भैया, विनय पिटक में। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है। बताइए किस दर्शन के विवेचन है? अधिधम्म पिटक के। ठीक है, अधिधम्म पिटक के। अगला देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है 16 महाजनपद? अंगुत्तर निकाय। कौन है? ये भी एक बौद्ध वो है। अगला देखिए, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बताइए कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिबा, नांदेड़, पोंटा, केसवगढ़। तो कौन सा नहीं है? ननकाना साहिब। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आदि ग्रंथ। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? जैनों की भाषा क्या थी? बताइए। जैनों की भाषा थी प्राकृतक, और पाली किसकी थी? बौद्धों की। ठीक है। अगला देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? बौद्धों में संस्कृत का प्रयोग किस में हुआ? अभिधम्म पिटक में। अगला देखिए, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भैया क्या है? ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबल है, बाइबल। अगला देखिए, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है भैया? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब है। ये गुरुमुखी तो लिखी गई थी, भगवत गीता और वाणी ये भी लिखी गई थी। बताइए गुरुमुखी किसके द्वारा लिखी गई थी? आप कमेंट में बताएंगे। कौन लिखा था? गुलरुखी कविताएं कौन लिखता था? ठीक है। अब अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट बताइए किसका है भैया? यहूदी धर्म का है। अगला देखिए, पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें, उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब। बताइए पैगंबर मोहम्मद साहब किस में है? हदीस, हदीस में है। ठीक है, कुरान मत लगा देना, हदीस में है कही गई बातें एवं उनकी स्मृतियां। अगला देखिए, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है भैया? पारसियों का कौन सा है? जैंदा बेस्ता। कौन सा है? जैंदा बेस्ता। अगला, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, यहूदियों का कौन सा है? तोराहा। अगला देखिए, तोराहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोराहा किसकी है? तोराहा यहूदियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता। बताइए गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता भैया कौन है? गुरु अर्जुन देव। कौन है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया? अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण, सबसे लोकप्रिय पुराण भैया किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवत पुराण को। अगला देखिए, पिटक का शाब्दिक अर्थ है, पिटक का क्या है? महत ज्ञान, महत ज्ञान। अगला देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेडर एवं बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है भैया? किसमें है? मिलिंदपनो में, मिलिंदपनो में। नेक्स्ट देखिए, वेदों के संकलन करता। बताइए वेदों का संकलन किसने किया भैया? वेद व्यास ने किया। किसने किया? वेद व्यास ने। नेक्स्ट देखिए, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महत ज्ञान होता है, महत ज्ञान। अगला देखिए, नार्यस्तु पूजे ते रमनते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? बताइए भैया किससे है? किससे है भैया? ये किससे है? मनुस्मृति से। यंत्र नार्यस्तु पूज्यते रमनते तंत्र देवता किससे है? ये मनुस्मृति से। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता था, बताइए क्या कहलाता था? मंदिर। क्या कहलाता था? मंदिर कहलाता था। अगला देखिए, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का सिनागाग, सिनागाग कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता? अग्नि मंदिर। क्या कहलाता? अग्नि मंदिर पारसियों का। अगला देखिए, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बिहार। क्या कहलाता है? बिहार। अगला देखिए, मिलिंदपनो क्या है? मिलिंदपनो एक क्या है? बौद्ध पाठ है। क्या है ये? एक बौद्ध पाठ है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सही सम्मिलित पूछा है, क्या आंसर हो जाएगा? ईसाई चर्च में जाते हैं, यहूदी सिसाना और पारसी अग्नि मंदिर, बिल्कुल अभी कराया है, तो क्या है? ये सही है। अगला देखिए, अग्नि गृह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, बताइए किसका? अग्नि किसका है? अग्नि बताइए, फटाफट से जल्दी सोचिए। अग्नि किसका है? पारसियों का। अगला देखिए, सिनेनाग किसका पूजा स्थल है? सिनेनाग बताइए, पारसी, यहूदी, ईसाई, ईसाई धर्म या ईसाई धर्म से सिनेगाग बताइए, अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, किसका? यहूदियों का। किसका? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है, बताइए। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? क्या है भैया? भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। तो क्या है? तीनों चीजें। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है भैया? अहिंसा का शुरुआत में बताया था, कहाँ पे किया जाता है? बताइए फटाफट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनियों में। ठीक है, अगला देखिए, बौद्ध धर्म, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद, आत्मा, ईश्वर या कठोर तप है? बताइए। एक जैसी क्या है भैया? कर्मवाद। कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने किसको दिया भैया? शैव धर्म को संरक्षण दिया चोलों ने। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा कौन सा राजा है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई थे? कौन सा राजा है भैया? मणिपुर। कहाँ का राजा ये, जिसके अधिकांश निवासी कौन थे? ईसाई थे, मणिपुर में। अगला देखिए, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है भैया? शिंतो कहाँ का है भैया? जापान का। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? अगर आपसे पूछा गया भैया, एसएससी ने पूछा है, तो कहीं पर भी आ सकता है क्वेश्चन ये, तो फिर है ना, तो याद रखिएगा, शिंतो कहाँ का है? जापान का। अगला देखिए, सबसे बड़ा महाकाव्य भैया क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य एक तो रामायण और महाभारत, तो डाउट बिल्कुल नहीं लेना है, कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है भैया? भैया क्या है भैया? पर्याय क्या है? अहिंसा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? भक्ति आंदोलन भैया रामानंद ने चलाया। किसने चलाया? रामानंद ने। अगला देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर में किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? किसके शासन काल में किया गया? अकबर के शासन काल में कर दिया इन्होंने। ठीक है, अकबर के शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है भैया? किसका नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद। बताइए, बौद्ध धर्म का नहीं है भैया। तो पढ़ा होगा आपने, दिगंबर और श्वेतांबर किस में आते हैं? जैनियों में आते हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चैत्य और मठ्य मुख्य रूप से संबंधित हैं भैया। किससे संबंधित हैं? बुद्धवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में जो मंदिरों ने कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम। अगला देखिए, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कहाँ पे मानते हैं बौद्ध धर्मों को? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मानते हैं। और क्यों मानते हैं ये आप रिसर्च करेंगे इसलिए। ठीक है, अगला देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जो स्टार्टिंग की क्लास में ही मैंने कराया था, बताइए कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म किस में हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में। ठीक है, अगला देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो 7वीं शताब्दी में हुई थी इसकी स्थापना। 570 6वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो शताब्दी कौन सी चल रही थी? 7वीं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है भैया? अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं है? सद्वाणी, सद्विचार, सदेच्छा, सदाचरण। तो क्या शामिल नहीं है? सदेच्छा। सदिच्छा शामिल नहीं है। अगला देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का या मदीना? तो कहाँ हुआ था? मक्का में। अगला देखिए, ईसा मसीह का जन्म स्थल किसे माना जाता है? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल किसे माना जाता है? बेथलेहम को माना जाता है।
ये कहाँ है, ये क्यों माना जाता है, ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, अगला देखिए, अनेकावाद निम्न से किसका कौन सिद्धांत है, अनेकावाद किसका सिद्धांत है भैया, जैनियों का। किसका है, जैनियों का। अगला देखिए, महाधार्मिक घटना महामस्तकाशी से एक निम्न में से कैसे संबंधित है और किस लिए जानी जाती है। महाकाशी किस लिए जानी जाती है, बाहुबली के लिए, पिक्चर बनी है ना बाहुबली, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबू मठ स्थित है भैया। ताबू मठ कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा बौद्धों के वहीं पर है मठ। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। बताइए, विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो गए थे ना, तो किस वर्ष गए थे, 1893 में गए थे। जहाँ पे क्या हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था। याद है आपको या नहीं याद है, विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शनों के सिद्धांतों का प्रसार किया था और कई सार्वजनिक, निजी एवं व्याख्याओं का इन्होंने आयोजन भी किया था। और यह एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माने जाते हैं, जिनके लिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है, कमेंट में आंसर देना है इसका, आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। किसके में की थी, सिकंदर लोदी के में। किसके में की थी, सिकंदर लोदी के में, जिसने आगरा शहर को बताया था। कब बसाया था ये भी कमेंट में बताओ आप फटाफट से, और राजधानी कब बनाया था। ठीक है, और जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग, गुलरुखी से कविताएं लिखता था, वो यही लिखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है भैया, अणुव्रत किससे जुड़ा है, जैन धर्मों से जुड़ा है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है भैया, कहाँ पर है, कौशाम्बी में, क्योंकि दोनों ने यहीं पर ज्यादा वो किया था। अगला, जो श्रावस्ती में लगता है, वह स्तूप स्थल जिसका स्तंभ भगवान बौद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। सारनाथ, सांची, बौद्ध गया या कुशीनगर। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, सांची, जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। ठीक है, ये क्या था, सांची, ये सम्राट अशोक का था। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है भैया, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। अगला देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था, यहूदी, यहूदी, यहूदी बताइए भैया, जिनके मंदिरों को क्या कहा जाता था, अग्नि कहा जाता था, अग्नि वो कहा जाता था ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूसा संहिता। ठीक है, मूसा संहिता। अगला देखिए, बौद्ध गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। बताइए किस वंश से संबंधित थी, गौतम बुद्ध की माँ किससे थी, कोलीय वंश से। किससे संबंधित थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, कौन था उनका दामाद, दामाद का क्या नाम था, जमाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किसमें से कौन से वेद में संगीत का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है भैया, साम वेद में मिलता है। अगला देखिए, निम्न में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकीय शब्द का उल्लेख किया गया है। तो भैया किसमें किया गया है, महा उपनिषद में किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं रहा, जैन तीर्थकर। बताइए, 2400 याद करने पड़ेंगे तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो कौन नहीं रहा, नाथ मुनि। आप बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, जैसे देख रहे हो पीयूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, तृतीय बौद्ध सभा बताइए किस स्थान पर बुलाई गई थी। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, जिनमें से तीसरी कहाँ पर हुई है भैया, बताइए तीसरी कहाँ पर हुई थी, बताइए भैया कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी कमेंट में बतानी है आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है भैया, 4 धाम जिन कहते हैं ना, वो 4 धाम की यात्रा पे जा रहा है भैया, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो मानसरोवर, मानसरोवर नहीं भाई, पुरी, द्वारका, रामेश्वरम जाते हैं लोग घूमने के लिए। और एक और बताए तो जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी हो गया, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ठीक है, याद रहेंगे 4 धाम। ठीक है, अगला देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र भैया कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। किस किसने जैन धर्म को अपनाया था और श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों की आहुति दी थी, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वें वेद भी कहा जाता है भैया, 5वां वेद किसे कहते हैं, महाभारत या रामायण। बताइए किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, महाभारत को।
तो यहीं पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और ये लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जैन धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। ठीक है, धन्यवाद।